लेकिन मुझे लगा कि उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब मुझे खुद मतलब नरेट करके और आप लोगों को मतलब मैं अपने नोट्स दूं, ठीक है। तो ये इसमें जितनी चीजें मुझे लगी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं दूसरे जो है ना वॉइस मैंने आपको जो इमेजेस शेयर किए ना वो मेरे ख्याल से काफी क्लियर थे। आप वो इमेजेस ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि बर्नौली इक्वेशन बेसिकली एनर्जी जो है ना, एनर्जी इक्वेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसे एनर्जी इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो इसके तो तीनों पोर्शन है जिसमें तीन हेड इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास वेलोसिटी हेड होता है, आपके पास प्रेशर हेड होता है, और तीसरा आपके पास एलिवेशन हेड होता है, ठीक है, जो हाइट की वजह से होता है। और इन तीनों हेड्स की जो है ना एनर्जी वो एक्सप्लेन करती है इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि बर्नौली इक्वेशन हम लोग लेके कहाँ से आए। बर्नौली इक्वेशन जो है वो आयलर इक्वेशन है, ठीक है ना। आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर। और इसमें जो डिराइव्ड आपके पास फॉर्म है वो है क्या, डीपी ओवर रो प्लस जी डी जी, अगर आपको नजर आ रहा हो तो प्लस वी डी वी, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आयलर। अब इस इक्वेशन को उठा के हम लोगों ने अपनी जो आगे कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए क्या है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये थोड़े बहुत नोट्स में क्लियर नजर आ रहा होगा, मतलब अगर नहीं भी आ रहा इतना क्लियर तो थोड़ा गुजारा करें। ये जो है ना ये आपके पास ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डीपी ओवर रो प्लस जी डी जी, और इसके बाद है आपके पास इंटेग्रल ऑफ वी डी वी, ठीक है, वेलोसिटी का। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो उस टाइम आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आती है, एज्यूम दैट रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने क्या एज्यूम करना है कि जो रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड वाटर वट एवर, वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि और इट मींस दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल व्हेन रो इज कांस्टेंट, इट मींस दैट द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये इसकी पहली कंडीशन बन जाती है बर्नौली इक्वेशन की। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो जी डी जी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास डीपी जो है प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय रो प्लस जी जी प्लस वी स्क्वायर ओवर टू, क्योंकि आपको पता है कि वी डी वी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी के ऊपर क्या हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही करते हैं ना, इंक्रीज पावर बाय वन करते हैं डिवाइडेड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये सारी इक्वेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगी, सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को जी के साथ जो है वो डिवाइड करें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के साथ, पूरी इक्वेशन को हम लोग, पूरी इक्वेशन ये वाली जो है इसको हम लोग किससे, जी से जो है डिवाइड करें थ्रू आउट, तो आपके पास जो एंड में फॉर्म बनेगी वो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, पी ओवर रो जी प्लस जी प्लस वी स्क्वायर ओवर टू जी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे सी वो क्या कह रहा है, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, और सी उसका कांस्टेंट है। अब वो कह रहे हैं नाउ एज्यूम अ पाइप एंड कंसिडर द सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो बर्नौली इक्वेशंस है ना, ये आप लोग किसी भी सेक्शन पे एनर्जी के लेवल्स आप मालूम कर सकते हो, एनर्जी मालूम कर सकते हो, ये जो भी पैरामीटर आपको दिए हैं, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, वट एवर रो है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस कुड बी इम्प्लीमेंटेड एट एनी सेक्शन, सेक्शंस कह लें, ठीक है। तो आप उसकी जो है ना पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास ये है, नाउ एज्यूम अ पाइप एंड कंसिडर टू सेक्शन ऑफ द पाइप। ये थोड़ी सी जो इमेज है ये ब्लरी है आपके पास। ये जो सेक्शन वन है ये सेक्शन टू है, और ये बीच में पाइप लाइन यूं जा रहा है, ठीक है। ये सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है आपके पास, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि स्ट्रीम लाइंस है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं, ये जैसे ये सेक्शन है लेट्स से, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी, इस तरह से डिफरेंट स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। अब हमारी बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक जो हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है, इसकी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट स्टडी किया है, या आपने बुक अगर पढ़ी हो तो उसमें वो क्लियर कट कहता है कि जो स्ट्रीम लाइन है वो हर स्ट्रीम लाइन के लिए सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन हमें सी की वैल्यू हर स्ट्रीम लाइन के लिए सेम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ एजम्पशंस कर देंगे, ठीक है। क्या एजम्पशंस करेंगे वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है
कि जो आपके पास स्ट्रीम लाइंस मैंने आपको बता दी हैं, अगर कहता है फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी, तो उस वक्त क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। जब आपके पास फ्लो रोटेशनल होता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी विल बी डिफरेंट फॉर ऑल स्ट्रीम लाइंस, ये इसकी थ्योरी है या इसका फैक्ट है कि हम लोग कहते हैं ना कि जब हम बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो या इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके एप्लीकेशन को हम देखेंगे। आशा 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 बर्नौली इक्वेशन को जब हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि अब जो फ्लो है वो रोटेशनल होगा। अम्मी को क्या फोन करूंगी, कॉल में जाकर पूछो क्या मसला, क्लास ले रही है, बाद में बात करते हैं। अच्छा जी, अब इसके हम लोगों ने क्या करने हैं, एजम्पशंस हम लोगों ने वो करने हैं कि 3 एजम्पशन है और तीनों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। कि पहली एजम्पशन क्या है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन दैट फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल, और रीजन मैंने आपको बता दी कि जो आपके स्ट्रीम लाइंस हैं उनके लिए सी की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें सी की वैल्यू सेम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहली जो कंडीशन है वो हम लोग कह देंगे कि रो रोटेशनल नहीं होना चाहिए आपके पास, सॉरी फ्लो जो है वो रोटेशनल नहीं होगा। अगर रोटेशनल होगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से हमें वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, एवेल्युएट करनी पड़ेंगी हर पॉइंट के लिए। जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा स्ट्रीम लाइन के लिए। तो इस वजह से हम लोगों ने कह दिया कि आपके पास बर्नौली इक्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपके पास फ्लो है वो दैट शुड बी इरोटेशनल, एक होगी। assumption 2 ये है कि फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल, जो रो है आपके पास डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है, जो आप फ्लो ले रहे हो उसमें सेम होनी चाहिए। और assumption 3 आपको कहती है फ्लो शुड बी स्टेडी एंड फ्लूइड शुड बी आइडियल। ये जो बर्नौली इक्वेशन है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जिसमें दो सेक्शन में अगर हम वैल्यूज दे रहे हैं उसके हेड्स की, तो वो इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल v1 स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर ओवर 2g। तो ये इक्वल उस वक्त होगा बर्नौली इक्वेशन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के पैरामीटर्स उस वक्त बराबर होंगे जब आपके पास फ्लो क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। रियल फ्लूइड जो होता है या रियल फ्लो जो होता है उसके अंदर हमेशा लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लॉसेस होते हैं उसके अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब इस फ्लो में आपके पास जो है अगर आइडियल फ्लूइड नहीं है आपके पास तो इसमें लॉसेस ना, जो भी रियल फ्लूइड होगा उसके अंदर लॉसेस जरूर होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो हम जब इक्वेशन आप बनाएंगे सेक्शन 1 की जो पैरामीटर्स हैं इक्वल टू सेक्शन 2 के पैरामीटर्स और प्लस हेड लॉसेस HL, ठीक है। ये कल भी मैंने आपको बातें डिस्कस की थी, बताई थी आज, लेकिन मैं आपको डिटेल में नरेट कर रही हूँ, तो ये आप नोट करते जाओ, ठीक है। टर्न टू पेज 2। इसमें वो कह रहा है कि this should be noted that we have to apply Bernoulli equation at different section of flow flowing fluid, ठीक है ना। और इसमें है फंडामेंटल assumptions क्या है, पहला है स्टेडी फ्लो, दूसरी है इरोटेशनल फ्लो, तीसरी है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे अब उसने जो है ना इक्वेशन के सेक्शंस को मार्क करके और उसकी इक्वेशन बनाई है, और इक्वेशन बनाने के बाद वो आपको ये बताएगा कि हम क्यों इस इक्वेशन को एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, रीजन क्या है, मतलब हाउ कुड वी प्रूव इट। तो इसमें ये देखें आपके पास यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, अगर सेक्शन, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। ये आपके पास कंडुएट है, ये वेलोसिटी v1 है, प्रेशर जो है ये इनवर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर p2 लगा हुआ है, ठीक है। अब देख लें कि प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेक्शन है। और क्यों है जी, हम लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है कि जो प्रेशर होता है वो नेचर में क्या होता है, कंप्रेसिव होता है, ठीक है, नेचर में कंप्रेसिव होता है। इसलिए हमेशा जो है ये कंप्रेशन की तरह जो है आप इसके एरो को मार्क करेंगे, पता है ना। टेंसाइल जब होंगे तो इस तरीके से होते हैं ना, फॉर टेंशन एंड दिस इज फॉर कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें है कि प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर, सो ऑलवेज इट्स डायरेक्शन अलोंग द क्रॉस सेक्शन और टुवर्ड्स द
सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये इक्वेशन को वो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन आपको बता रहा है कैसे, कि सेक्शन 1 पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P1 ओवर रो जी प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी plus V2 square over 2G plus Z2, and this equation is written for an ideal fluid, ठीक है ना। जो कोई भी आइडियल फ्लूइड है ये इक्वेशन उसके लिए लिखी गई है, ठीक है। अब वो कहता है कि बर्नौली इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ये मैंने आपको बता दिया है। अब वो कहता है कि आप ऐसा करें कि जनरल इक्वेशन लिख लें बर्नौली की, वो क्या होगी, यानी इररिलेवेंट टू द सेक्शन, वो होगी P ओवर रो जी प्लस V बी स्क्वायर ओवर 2G और प्लस जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने जो डिराइव किया ना पीछे स्टार्ट में आइलैंड इक्वेशन से, बेसिक वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वो कह रहा है कि आपके पास जो Z है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है। Z क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है। वेयर द एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड, ये मैंने कल भी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, मार्क करवाई थी, कि आपके पास जो एनर्जी पर यूनिट वेट है उसको हम हेड बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। और C क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट मैं पेज पे लेके जा रही हूँ आपको। इसमें ये देखें मैंने थोड़ा सा ये मार्क भी किया हुआ है, मोइज आपके साथ इसके इमेजेस शेयर करेगा ना, तो ये जितना मतलब ब्लरी ब्लरी नजर आ रहे हैं ना, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब Z इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वेट, और आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट वेट इज हेड, तो पोटेंशियल हेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके, mg, Z के बराबर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास, ये फैक्टर डिस्कस कर रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू mgz डिवाइडेड बाय होता है mg, ठीक है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। mg क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, z, और z को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल हेड। ओके हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी हेड, ठीक है। और इक्वेशन के अंदर देखें जरा, वेलोसिटी हेड क्या है, v स्क्वायर ओवर 2g, v स्क्वायर ओवर 2g ये वाला, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी हेड है, और ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर ओवर वेट क्या है, mg, mm से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट रह जाएगी v स्क्वायर ओवर 2g, तो v स्क्वायर ओवर 2g इज द काइनेटिक हेड। सिमिलरली जो तीसरा केस है आपके पास, द फर्स्ट वन दैट इज द प्रेशर ओवर द रो जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। इसको मैं आपको बताती हूँ, पी ओवर रो, हमने काइनेटिक हेड निकाल लिया या वेलोसिटी हेड निकाल लिया, और इसी तरह पोटेंशियल हेड निकाल लिया, सेम इसी तरह हम लोगों ने प्रेशर हेड भी निकालना है, लेकिन प्रेशर हेड थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, ये वाला जो है ना एक एलिमेंटल सेगमेंट है, ये प्लेट है जिसके ऊपर आपने यहाँ से एक प्रेशर लगाया जो इसको स्लिप करता हुआ इधर लेके जा रहा है, ठीक है, जो इसको स्लिप करता हुआ इधर लेके जा रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस है वो डेल्टा एक्स है, कितनी है, डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये जो इसका एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है वो कितना है, ए है, और जो इस पे प्रेशर लग रहा है वो क्या है, पी है, ठीक है जी, ये है। अब वो कह रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर डेल्टा एक्स फोर्स, अच्छा अब वो कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो विल बी पी ए, ये बहुत स्टार्ट में थर्ड चैप्टर में जब हम लोगों ने स्टैटिक फोर्सेस को डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया गिव्स यू द फोर्स, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि वर्क डन बाय प्रेशर टू द वर्क डन बाय द प्रेशर टू मेंटेन द वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, डिस्टेंस को आपने फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, मतलब आपके पास W इज इक्वल टू F इनटू D, ठीक है, साथ ये एरो लगाएं कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू FD, फोर्स आपके पास है प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो वर्क डन आपके पास बन गया PADX। अच्छा वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट निकालेंगे, वो किस तरह निकलेगा बेटा, कोई बता सकता है, जो यहाँ पे मैंने वेट निकाला है किस तरह निकलेगा। हिशाम आर यू ऑनलाइन बेटा,
यस मैम। आप ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे जो वर्क डन तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आपको ये पेज, एक मिनट, पेज क्लियर नजर आ रहा है? यहाँ पे वेट ऑफ एलिमेंट किस तरह निकालेंगे? वेट ऑफ एलिमेंट, क्योंकि आप लोगों को मैंने थर्ड चैप्टर में जब मैंने स्टैटिक्स पढ़ाई थी तो उसके अंदर जो है ना प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, वहां मैंने वेट निकालना एलिमेंट का मैंने आपको सब चीजें बताई थी, क्लास के अंदर बोर्ड पे सिखाई थी मैंने आपको। अगर नहीं याद आ रहा ना, इस मीन्स दैट कि तुम लोग फ्लूइड भूल गए हो पिछली, ठीक है। अभी अगले सेशंस में मैं आपको जो थर्ड चैप्टर में रिवाइज कराऊंगी और उसके मैं वाइवा भी लूंगी और क्विज भी लूंगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर उस पर आपकी ग्रिप नहीं है ना तो FM2 आपके लिए मतलब मुश्किल होगी। ये इसको आप खुद से स्टडी करो और मुझे बताओ आप लोग के मतलब ये जो मैंने भी चीज पूछी है वेट कैसे निकला है यहाँ पे, फिर मुझे कल बताओ, ठीक है। यहाँ पे एनीवेज आपने यहाँ पे वेट निकाला, वेट ऑफ एलिमेंट आ गया PA प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स इंटू जी। अब आपको पता है कि वेट पर जो आपके पास आ जाएगा पर यूनिट वेट, वो आ जाएगा, इसको वेट की वर्क डन होगा ना आपके पास जो वेट आ रहा है उसका, ठीक है, PA इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई द वर्क व्हाट यू कॉल इट यूनिट वेट, ठीक है, जो उसका होगा पर यूनिट वेट। तो जब आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे वेट ऑफ द एलिमेंट, तो आखिर में जो प्रोडक्ट्स कटेंगी एंड रिजल्ट आपके पास P ओवर रो जी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे P ओवर रो जी जो है ये सेक्शन, ये इसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि वो क्या है, P ओवर रो जी इज इक्वल्स टू वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वेट एंड दिस इज कॉल्ड flow head or the flow energy, and this is very important, this is very important, okay, to understand or to keep in mind। इसको समझ के अपने देखें, जो इसका वेलोसिटी हेड है, काइनेटिक हेड है, इट वाज क्वाइट इजी टू मेमोराइज और मतलब समझना उसको आसान था, लेकिन जो आपके पास इसका लास्ट पहला सेक्शन है दैट इज द प्रेशर हेड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व है, प्रेशर फोर्सेस इन्वॉल्व है, ठीक है। उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना, अपना थर्ड चैप्टर एक दफा दोबारा रिवाइज करें, जहाँ पे वो मैंने आपको क्यू एलिमेंटल एरिया लिया था एक क्यूबाइट लेके, या क्यूब था, मुझे उसमें प्रूफ किया था, एंड पे प्रूफ किया था कि यहाँ पे इसका यूनिट वेट ऐसे होगा, डाउनवर्ड है, एक्ट कर है तो ये बनेगा, ठीक है। वो याद करें, मैंने आपको प्लेन में भी समझाया था, एक दफा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मैं मतलब डिस्कस करूंगी, जब हम वाइवा लेंगे ना उस टाइम डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको उस टाइम बताऊंगी। सही हो गया जी? Let's turn to the page 4, and what page 4 says about Bernoulli equation. This is a result of my lecture, या मतलब whole discussion in a nutshell, and that's we prove three terms heads are form of energy। अच्छा, हम लोगों ने तीन टर्म्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया, उनको प्रूव किया, ठीक है। और वो कहते हैं कि उस प्रूफ से हमें ये पता चला कि जो तीनों हेड हैं आपके पास, एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड एंड द प्रेशर हेड, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि आपने एनर्जी पर यूनिट वेट निकाली है ना। तो हेंस वी कैन से दैट दिस शोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों हेड क्या शो करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इक्वेशन। देयरफॉर वी कॉल बर्नौली इक्वेशन एज एन एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अगर कभी मैं आपसे बार-बार मैं पूछ लूं कि व्हाई वी कॉल दिस आयलर इक्वेशन Bernoulli equation, and why Bernoulli equation is called an energy equation, so you will explain that कि थ्री हेड्स जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म तो हो सकती है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, सो इट मींस दैट एक इक्वेशन किसकी बनेगी? एनर्जी इक्वेशन बनेगी, that is valid or suitable for all sections of the pipe or the conduit you are considering. This equation is very suitable for ideal fluid where no viscous forces exist, but on a real ground, we all are familiar, there is no such ideal fluid, therefore there is always some head loss, ठीक है। अब जी हेड लॉस के बारे में बात करते हैं डिटेल में। ये जो इसके अंदर बना हुआ है ना इमेज क्लियर नहीं है,
सेक्शंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, एनर्जीज के हवाले से बात की हुई है इसमें। इसमें क्या है जी आपके पास, अब वो कहता है कि एनर्जी अगर हम लोग करें कि सेक्शन 1 पे एनर्जी, सेक्शन 2 पे एनर्जी, और जो फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर एनर्जी है उसको डिस्कस करना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये 2 सेक्शन मार्क किए, मैं दोबारा मार्क करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये है आपके पास ये सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इधर जो एंटर हो रही है आपके पास E1 है, क्या है E1 है, और ये जो है ये भी क्या है E1, और यहाँ पे से जो आउट हो रही है ये आपके पास E2 है, क्या है ये आपके पास E2। अच्छा, कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो एनर्जी लॉस्ट है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस्ट है क्या, इसमें जो ई है बेसिकली ये एनर्जी लॉस्ट जो टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ओवरकम को फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी है यूज हो रही है ये उसको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है वो, और सेक्शन 2 पे जो एनर्जी है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी एट E2 should be less than or is less than E1। obviously this is common sense। कॉमन सेंस क्या है कि सेक्शन 2 पे, एक फर्ज करें कि सेक्शन 1 पे आपके पास एनर्जी E1 है, ठीक है, लेकिन फ्लो करते करते वो रेजिस्टेंस जो फोर्स है फ्रिक्शन की उसको ओवरकम करते हुए कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हो जाएगी। एंड में जो E2 आएगा, सेक्शन E2 पे जो एनर्जी आएगी वो ऑब्वियसली E1 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब इस सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देखें कि जो मैंने लिखा हुआ है कि एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड लॉस, ठीक है। हेड लॉस की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास ये क्या बनता है, E1 ओवर रो जी इज इक्वल टू E1 ओवर रो जी बराबर है E2 ओवर रो जी और प्लस HL, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये आप लोग लिख भी लो कहीं पे कि भूलो ना आप लोग ना। अगर हम लोग लॉस की बात करें ना कि लॉस क्या है, तो लॉस यहाँ पे बराबर आ जाएगा आपके पास E1, ठीक है ना, इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू E2 प्लस HL, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, E1 पे तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी होगी, जब वो फ्लो आपका आगे चलना शुरू होगा और वो रेजिस्टेंस को बियर करेगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी एट सेक्शन 2 है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको लॉस को इस तरह से भी लिख सकते हो कि लॉस इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 प्लस EL। तो वो कह रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन बनाई है ये वाली, ठीक है, जिसमें है कि E1 ओवर रो जी इज इक्वल टू E2 ओवर रो जी प्लस HL, ये दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, कौन सी है, फंडामेंटल है, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में भी किस तरह से लिख सकते हैं, P1 ओवर रो जी प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2 प्लस HL plus HL। This factor is very important, and remember that whenever you have to add losses, you have to add losses at section 2, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में, जब तक आपको वार्न ना किया जाए या कोई आपको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, डायरेक्शन ना दी जाए, यू हैव टू ऐड लॉसेस इन द सेक्शन 2। आई होप यहाँ तक बातें आपको बड़ी क्लियर होगी होंगी। इन 4 पेजेस को जरा देखिए, 4th पेज को देखिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं बर्नौली इक्वेशन के। अगर कोई चीज नहीं अभी समझ आई तो मुझसे अपना डाउट अभी यहीं पे क्लियर करें, ठीक है। आई गिव यू 2-3 मिनट्स और मुझे बताएंगे कौन सा पेज टर्न करूं, 4th 3rd कौन सा, फिर मुझे बताएं। 4th पेज को देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई इशू है तो लेट मी नो। समझ क्लियर है? यस, देख आप रहा हूँ लोगों की आवाज बड़ी मुझे वो डिम आ रही है, कम आ रही है। मैं। यस मैम, देख रहा हूँ। मेरा ख्याल से मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि बर्नौली इक्वेशन को मैं बेस्ट वे में आपको जो है ना एक्सप्रेस कर सकूं, और जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए मैंने मतलब चेक किया, मैंने आई हैव ट्रांसफर, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इस पॉइंट पे आप लोग स्टक है या ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे इनबॉक्स करें, टेक्स्ट करें, वॉइस मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक जितना है मेरे पास मैं आपको जरूर मतलब
सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी, और या लिंक्स वगैरह भी फर्दर शेयर कर दूंगी कि इसमें से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, मुझे लग रहा है कि मेरे लेक्चर में तुम लोग सो ही रहे होते हो सारे। अच्छा, चले फिर, ये भी ऐसा है कि 15 मिनट की आप ब्रेक ले लो, उसके बाद बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके।